नमस्कार आप सभी को। आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय का 33वां श्लोक, जहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त यानी लीन हो जाते हैं। तो चलो इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले जो श्लोक थे इस अध्याय के, वहाँ पर देखा था कि भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया था। और यज्ञ क्या बताया है भगवान ने? अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, निष्काम भाव से पालन करना ही क्या है? यज्ञ है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि द्रव्य में यज्ञ, यानी द्रव्य क्या है? पदार्थ। और इसमें क्या होती है? कर्मों की आवश्यकता होती है। जितने भी यज्ञ हैं जिनमें पदार्थों और कर्मों की आवश्यकता होती है उसको द्रव्य में यज्ञ कहते हैं। इसी तरीके से देख लीजिए, मान लो जब मैं लगता है किसी में भी, जैसे कि मान लो मृन में यानी मिट्टी का जो पात्र है, इसी तरीके से जो द्रव्य की जिसमें प्रधानता होगी उस तरह के यज्ञ को क्या कहेंगे? हम द्रव्य में यज्ञ कहेंगे। और भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, यहाँ पर जो ज्ञान यज्ञ कहा है वो पिछले 12 यज्ञों वाला यज्ञ नहीं है। यहाँ पर जो ज्ञान यज्ञ कहा है वो आगे के आने वाले श्लोक में जो बताया जाएगा कि किस तरीके से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान यज्ञ के बारे में जो प्रचलित प्रक्रिया है उसको जान सकते हैं, वो वाला ज्ञान यज्ञ है यहाँ पर। तो ज्ञान यज्ञ में सारे जो कर्म हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो ज्ञान यज्ञ है वो विवेक और विचारजन्य है। तो यहाँ पर अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये पता चलता है यहाँ पर कि जब तक हम अपने लिए कर्म करते हैं तब तक उनका संबंध ना हमारी क्रियाओं से रहता है, पदार्थों से बना रहता है। और जब तक इन सारी चीज़ों से संबंध बना रहता है तो हम उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। हमारे अंदर अशुद्धि बनी ही रहती है, यानी ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें आती हैं, ऑटोमेटिकली आएंगी, क्योंकि हमने उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि अंतःकरण जो होता है, हमारा जो अंतर मन है, उसमें 3 तरह के दोष होते हैं। मल यानी जो ऑलरेडी संचित पाप है। विक्षेप यानी जो हमारा जो मन है बहुत ज़्यादा चंचल है, चित्त की चंचलता को विक्षेप कहते हैं। और आवरण होता है अज्ञान। जब हम अपने लिए कोई भी कर्म नहीं करते, जब बल्कि संसार की सेवा के लिए काम करते हैं, तो हमारा जो अंतःकरण का मल और विक्षेप है ना, ये नष्ट हो जाते हैं। मल यानी हमारा संचित पाप, जुड़ा हुआ जो पहले से एक पाप हमने किए होंगे जब हमें पता ही नहीं था, वो पाप। और विक्षेप यानी धीरे धीरे मन की जो चंचलता है, चित्त की जो चंचलता है, वो भी कम होने लगती है। अब तीसरा जो बचा वो है आवरण, अज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति के कारण वो जो आवरण है, अज्ञान का दोष है, वो भी क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो पहले हमारे जो 2 दोष हैं वो मिट जाएंगे दूसरों के हित में काम करने से, और तीसरा जो है वो मिट जाएगा गुरु के मिलने से। अब ज्ञान प्राप्ति की जो प्रचलित प्रक्रिया है, यानी शास्त्रों में 8 साधन बताए हुए हैं ज्ञान प्राप्ति के। पहला साधन है विवेक। विवेक यानी जब हमें सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है तो उसको हम कहेंगे विवेक। अब दूसरा साधन है वैराग्य, यानी जो सत्य है उसको जानना, उसकी तरफ जाना, और जो असत्य है उसको छोड़ना, यही क्या है? वैराग्य है। अब आता है शम आदि षट संपत्ति, जिसमें कि 5 तत्व है। पहला है शम, मन को, जो ये इंद्रियों के विषय है, इनसे हटाना ही क्या है? शम है। और इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। फिर तीसरा है श्रद्धा, यानी जो शास्त्र है, ईश्वर है, उसको पूज्य भाव पूर्वक विश्वास करना, यही क्या है? श्रद्धा है। अब जो संसार की वृत्तियां हैं, है ना, उनकी ओर से हट जाना, उसको ही हम क्या कहते हैं? उपरति। फिर आता है तितिक्षा, यानी सर्दी गर्मी द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना, यही क्या है? तितिक्षा। और अंतःकरण में कोई भी शंका, कोई भी कंफ्यूजन ना रहना, यही है समाधान। तो तीसरा हो गया हमारा शम आदि षट संपत्ति, जिसके 5 तत्व हैं: शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान। अब हमारा चौथा है मुमुक्षुता। चौथा जो साधन है वो है मुमुक्षुता। तो मुमुक्षुता क्या है? संसार से छूटने की जो इच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, इसी को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षुता कहते हैं। और जब मुमुक्षुता आ जाती है
तो साधक अपने पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जो गुरु होते हैं उनके पास चले जाते हैं। फिर पांचवा आता है श्रवण। तो वहाँ पर वो जो शास्त्र हैं उनको गुरु के मुख से सुनते हैं, उन्हें धारण करते हैं। फिर आता है छठा मनन। मनन में क्या करते हैं? वो युक्ति से प्रयुक्ति से भगवान का चिंतन करते हैं, उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। और फिर आता है हमारा सातवां हमारा है निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? कि जब हमारे मन में जो कोई भी विपरीत भावना है उसको हटाना, यानी परमात्मा जो है सत्य है और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? असत्य है। तो सत्ता, परमात्मा की सत्ता को मानना और बाकी चीज़ें जो भी हैं उनको बस संसार का ही मानना। जो भी विपरीत हमारे मन में सोच आए उसको हटाना ही क्या है? निधिध्यासन है। और अब ऐसा करने के बाद जब मनुष्य का अपने कर्मों से पूरी तरीके से और संसार के जो पदार्थ वगैरह हैं इनसे पूरी तरीके से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो उसको ना तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, जो परमात्मा तत्व है। और इसी 8वें साधन को कहते हैं तत्व पदार्थ संशोधन। यानी अगर हम देखें तो कॉन्क्लूजन यही है कि सत्य और असत्य का ज्ञान होना और ये जो संसार है इससे संबंध को पूरी तरीके से विच्छेद कर लेना अपने कर्म को करते हुए।